हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड परफॉर्मेंस रिव्यू के मेंस के क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। उनका एम क्या है? टू इम्प्रूव लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलबींग ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉवर्टी रिडक्शन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल एम्पावरमेंट। की इनिशिएटिव्स में है मनरेगा, ये लीगल गारंटी के लिए है वेज एम्प्लॉयमेंट की, इम्प्रूव करता है रूरल इनकम एंड एसेट क्रिएशन को। PMGSY फॉर ऑल वेदर रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए एंड बेटर मार्केट एक्सेस एंड सर्विस डिलीवरी के लिए है ये। फिर है NRLM, ये जो है SHG बेस्ड लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी। PMAYG फॉर हाउसिंग फॉर रूरल पुअर एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी इम्प्रूव करेगा सैनिटेशन एंड हेल्थ आउटकम्स को। फिर हम परफॉर्मेंस रिव्यू की बात करें तो रिडक्शन हुआ है रूरल पॉवर्टी में, इंक्रीज हुआ है एसेट क्रिएशन, बेटर रूरल कनेक्टिविटी हुई है और रीजनल डिस्पैरिटीज स्टिल परसिस्ट। इस वीडियो में हम सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। आपको जितने वर्ड्स का आंसर लिखना है उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को एलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी लिखना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एसेस द रोल ऑफ मनरेगा इन स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड। मनरेगा डिमांड करता है ड्राइव इन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एज अ की पिलर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी टू रूरल हाउस होल्ड्स के लिए, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट, वुमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज होगा एंड रिड्यूस रूरल अर्बन डिजास्टर मिटिगेशन। चैलेंजेस की बात करेंगे, डिलेड हुई है वेज पेमेंट्स में, इनएडिक्वेट अवेयरनेस है, अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है अक्रॉस स्टेट्स एंड एसेट क्वालिटी इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड में हम टाइम बाउंड फंड रिलीज कर सकते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वर्जेंस विद एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। इससे प्रमोट होगा SHG बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल, एनहांस होगी वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी, इम्प्रूव होगा एक्सेस टू क्रेडिट एंड स्किल्स और स्ट्रेंथन होंगी सोशल कैपिटल। इश्यूज़ की बात करेंगे, इससे रीजनल इम्बैलेंस, लिमिटेड मार्केट लिंकेज। ओवरऑल NRLM हैज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी, कनेक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। तो हम की इनिशिएटिव्स की बात करें तो PMGSY फॉर रूरल रोड्स के लिए, DDUGJY फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस के लिए, जल जीवन मिशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड डिजिटल इंडिया फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इम्प्रूव हुई है मार्केट एक्सेस, बेटर हुई है सर्विस डिलीवरी एंड इंक्रीज्ड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। चैलेंजेस हैं मेंटेनेंस इश्यू, फंडिंग गैप्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ PMAYG इन अचीविंग हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अंदर हम बात करेंगे प्रोवाइडेड पक्का हाउस टू रूरल पुअर, इम्प्रूव डिग्निटी एंड सेफ्टी, वुमेन ऑनरशिप प्रमोटेड। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी थे, जैसे कि लैंड अवेलेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन डिलेज एंड क्वालिटी कंसर्न्स। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वर्जेंस अमंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो कन्वर्जेंस इंश्योरेंस की बात करें तो इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन एंड सस्टेनेबल एसेट क्रिएशन। एग्जाम्पल है मनरेगा के साथ साथ जो है जल जीवन मिशन, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। NRLM एंड स्किल इंडिया, ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगी स्कीम्स, जिससे जो है रूरल डेवलपमेंट और अच्छे से होगी। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन रीजनल डिस्पैरिटीज इन रूरल डेवलपमेंट आउटकम्स इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली है सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में, एंड लैगिंग रीजन्स हैं ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। क्या क्या रीजन्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड सोशल फैक्टर। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं एंड एनहांस कर सकते हैं मॉनिटरिंग को। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे एनालाइज द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम।
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट करती है ग्रास रूट पिलर की तरह ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। रोल क्या है PRIs का? प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इम्प्लीमेंट करेंगे स्कीम्स जैसे मनरेगा, SBMG, PMAYG, आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशरीज को, सोशल ऑडिट एंड मॉनिटरिंग करेंगे एंड ऑल्सो प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। फिर इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हुए हैं? बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशरीज, इंक्रीज्ड कम्युनिटी ओनरशिप, ट्रांसपेरेंसी थ्रू सोशल ऑडिट्स। चैलेंजेस क्या हैं इसके? इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, कैपेसिटी गैप एंड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। वे फॉरवर्ड में स्ट्रेंथन कर सकते हैं 3FS एंड ट्रेनिंग एंड डिजिटल एनेबिलिटी ऑफ PRIs को। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम इज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। एग्जामिन कन्वर्जेंस एनश्योर करेगी ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड हॉलिस्टिक आउटकम को। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो अवॉइड कर सकते हैं हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट्स को। एग्जाम्पल की बात करें तो मनरेगा एंड जल जीवन मिशन जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए, NRLM एंड स्किल इंडिया फॉर लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एंड PMGSY एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सभी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे जैसे कि पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग इश्यूज़। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ जल जीवन मिशन इन रूरल इंडिया। एम है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, इम्प्रूव कर सकते हैं हम एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रिड्यूस बर्डन ऑन वुमेन। पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स होंगे साथ में, लेकिन इश्यूज़ भी हैं जैसे कि वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू रूरल डेवलपमेंट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है? फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू माइक्रो क्रेडिट्स, वुमेन एम्पावरमेंट में, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल कैपिटल फॉर्मेशन होगी एंड SHGs आर बैकबोन ऑफ डे NRLM। फिर हम बात करेंगे क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, सबसे पहले इनकम सपोर्ट थ्रू मनरेगा, लाइवलीहुड प्रमोशन बाय NRLM, एसेट क्रिएशन एंड हाउसिंग सपोर्ट एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सर्विसेज। तो ये इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि लीकेजेस एंड एक्सक्लूजन एरर, रीजनल इम्बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एसेट्स। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं एंड और फोकस होगा क्वालिटी एसेट्स में। फिर अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी में। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स का क्या रोल है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो है लीकेजेस रिड्यूस हुई हैं। एक ग्राम स्वराज स्ट्रेंथन करता है PRI को, PM वाणी एंड भारत नेट इम्प्रूव करता है कनेक्टिविटी को एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो आप हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चंस में, सभी को आप अपने पेपर में लिखते वक्त आंसर इनको एलाबोरेट कर कर लिखना। देन हम फिर प्रीलिम्स के MCQs की बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड अ लीगल गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शंस आर A NRLM, B PMGSY, C मनरेगा एंड D PMAYG। करेक्ट आंसर इज C मनरेगा। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है DAY NRLM मेनली फोकस ऑन। ऑप्शंस आर A रूरल हाउसिंग, B रोड कनेक्टिविटी, C लाइवलीहुड प्रमोशन थ्रू SHGs एंड D रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज C लाइवलीहुड प्रमोशन थ्रू SHGs। नेक्स्ट जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड। ऑप्शंस आर A community water tank, B piped water to village, C functional household tap connection and D irrigation facilities. Correct answer is C functional household tap connection. Next PMGSY is related to. Options are A rural housing, B rural roads, C rural sanitation and D rural electrification. Correct answer is B rural roads. Next Gram Panchayat Development Plan is prepared by. Options are A District Collector, B State Government, C Gram Panchayat and D Planning Commission. Correct answer is C Gram Panchayat.
Next question is, which of the following best describes direct benefit transfer? Options are A. Cash payment to state government, B. Transfer of subsidies directly to beneficiaries, C. Tax rebate system, and D. Corporate subsidy mechanism. करेक्ट आंसर इज बी, ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडीज डायरेक्टली टू बेनिफिशरीज। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।